हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर को अनुमानित किया है 7.8%। और फिच के बारे में मैं आपको बता दूं, फिच एक वैश्विक शोध संस्था है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1914 में और इसकी स्थापना की थी जॉन फिच ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है फिच। और इसका फिच का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान सीईओ हैं पॉल टेलर। अगला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। और भारत में राइनो कहा जाता है गेंडा को। भारत में गेंडा मुख्यतः पाया जाता है असम में। असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के पोबितोरा वन्य विहार, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस राष्ट्रीय पार्क में गेंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न, महाब्रिज 2018 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो महाब्रिज 2018 का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा दुबई में। और ये आयोजित क्यों किया जाएगा? तो महाराष्ट्र और मध्य पूर्व के जो देश हैं उनके बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पेश करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो स्मार्ट ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पेश करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ने वाला तीसरा देश कौन सा है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ने वाला तीसरा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा किस देश में आयोजित की जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा आयोजित की जाएगी भारत में। और ये भारत में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाई स्पीड रेल लिंक सेवा किसने शुरू की है? तो हाल ही में हाई स्पीड रेल लिंक सेवा शुरू की है हांगकांग ने। और ये हाई स्पीड रेल लिंक सेवा हांगकांग और चाइना के बीच है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कार्डलेस क्रेडिट की सुविधा लॉन्च की है? तो हाल ही में कार्डलेस क्रेडिट की सुविधा लॉन्च की है फ्लिपकार्ट ने। और इस सुविधा के तहत आप 60,000 तक का कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए फ्लिपकार्ट कोई ब्याज भी नहीं लेगा। और यहाँ पर बात हुई है फ्लिपकार्ट की, तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018 किसने जारी की है? तो हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018 जारी की है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 1 करोड़ लोग टीबी से प्रभावित हुए, जिसमें से 27% लोग भारत के थे। और यहाँ पर बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और WHO के वर्तमान हेड हैं टेड्रोस एडानोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आतंक से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आतंक से सबसे अधिक प्रभावित देश है इराक। और दूसरे नंबर पर है अफ़गानिस्तान और तीसरे नंबर पर है भारत।
इराक की राजधानी है बगदाद और करेंसी है दिनार। इराक के राष्ट्रपति हैं फुआद मासूम और इराक के प्रधानमंत्री हैं हैदर अल आबादी। और अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, करेंसी है अफ़गानी और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी। और कल मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका सही आंसर था नई दिल्ली और लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। और एक क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था कि ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, इन्होंने एशियन गेम्स में 6 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं और इन्हें एशियन गेम्स में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब भी मिला था। तो मैंने इनका नाम और किस देश की हैं और किस खेल से संबंधित है ये पूछा था। तो इनका नाम है इकी रिकाको और ये जापान से हैं और ये संबंधित हैं तैराकी से। और इसका आंसर तो बहुत ही कम लोगों ने दिया है, लगभग 4-5 लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया है। और आज का प्रश्न है, कौन सा देश महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।